हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों? चलिएगा, तो अब समय है क्यूज 4 के सॉल्यूशन का। ठीक है ना? क्यूज आपको बहुत अच्छी लग रही है, क्यूज को बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिएगा, क्यूज 4 के क्वेश्चंस को फटाफट से अपन लोग देखते हैं, क्या आंसर्स उन क्यूज 4 के क्वेश्चंस के होने चाहिए थे। वन बाई वन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्यूज 4 के अंदर जो पहला सवाल आप लोगों को दिया गया था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बराबर बी, तो हमें टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू का मान चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक काम करें, इसके अंदर अपन लगा देते हैं साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र। साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो हमारे पास आ जाएगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर में ए, और इसमें साइन कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओगे तो ये हमारे पास आएगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और फिर आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अगर लिखते हो तो आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, बराबर में बी हमारे पास में आएगा। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब यहां पर अपन को चाहिए टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो इसमें समीकरण एक समीकरण दो में एक का भाग दे दो आप। दो में एक का भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू का भाग देंगे तो ये आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। माइनस को इधर पहुंचा देंगे तो माइनस बी और अपॉन में ए, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बराबर बी है, तो टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस बी अपॉन ए। चलिएगा, यदि टू साइन अल्फा बटे वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर लेमदा आपको दे रखा है, वन प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे वन प्लस साइन अल्फा का मान आपको चाहिए, तो इसमें एक काम करते हैं अपन, अल्फा इजिकल टू जीरो पुट करते हैं तो लेमदा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जीरो, क्योंकि ऊपर जीरो होगा। और अल्फा का मान जीरो अगर इसमें लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा का मान ये तो जीरो हो ही गया, वन, ये मान भी जीरो आ रहा है, मतलब ये मान किसके बराबर ही आ रहा है? लैम्डा के बराबर ही आ रहा है। वन प्लस लैम्डा नहीं आ रहा है, वन माइनस लैम्डा नहीं आ रहा है, वन अपॉन लैम्डा नहीं आ रहा है। तो ये मान अगर लैम्डा के बराबर है तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू भी लैम्डा के बराबर ही हुई, ठीक है ना? जीरो, और जीरो किसका मान है? लैम्डा का ही तो मान है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? इस तरह से हम वैल्यू पुट करके बड़ी सरलता से क्वेश्चंस को अपन जस्टिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्विकली सेकंड्स के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिएगा, इस सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकालें। ये कह रहा है ए सेक अल्फा माइनस सी टेन अल्फा प्लस बराबर डी है और बी सेक अल्फा प्लस डी टेन अल्फा बराबर सी है, तो क्या कहानी यहां पर बनेगी? इसको देखो बराबर में ले जाएं, ए सेक अल्फा बराबर हो जाएगा सी टेन अल्फा प्लस डी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा आएगा, उसको लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर ये हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू सी डी टेन अल्फा प्लस डी स्क्वायर। मतलब टेन अल्फा में एक द्विघात समीकरण यहां पर बनेगी, और टेन अल्फा में द्विघात समीकरण बनाएंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने के बाद ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर लेकर के आएंगे तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टू सी डी टेन अल्फा, ठीक है ना? टू सी डी टेन अल्फा प्लस ए स्क्वायर है और माइनस में डी स्क्वायर बराबर जीरो। एक समीकरण हमारे पास ये बनी। इसी तरह से इसको देखेंगे तो ये भी टेन अल्फा में एक द्विघात समीकरण बन सकती है, तो यहां पर बी सेक अल्फा इजिकल टू हमारे पास बनेगा सी माइनस डी टेन अल्फा, सी माइनस डी टेन अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे इसको। अब देखो यहां पर आएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ है डी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, इधर ला करके टेन स्क्वायर अल्फा अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से बी स्क्वायर बचेगा और इधर आकर के माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस का टू सी डी टेन अल्फा आएगा, इधर लाएंगे तो प्लस का आ जाएगा टू सी डी टेन अल्फा प्लस, अब यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस इधर सी स्क्वायर दे जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो, नंबर दो। अब देखो ये दो समीकरण है, दोनों में अल्फा तो सेम ही है, मतलब इन दोनों द्विघात समीकरण एक ही द्विघात समीकरण है, या यूं कह सकते हैं दोनों द्विघात समीकरणों के दोनों मूल सेम है। और जब दो समीकरण एक ही बातों को निरूपित करें, एक ही वक्र को निरूपित करें, अपन यूं कह दें तो उनके गुणांकों का अनुपात जो है वो समान हो जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ अपन कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर
बराबर इनका इनका जो अनुपात होगा टेन अल्फा के गुणांकों का अनुपात -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये कहानी हमारे पास हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यदि ए सेक अल्फा माइनस सी टेन अल्फा बराबर डी है और बी सेक अल्फा प्लस डी टेन अल्फा बराबर सी है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन यहां पर फॉलो करेगा? यहां पर रिलेशन फॉलो करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष आप लोगों को यहां पर दे रखे हैं। शीर्षों की जो लंबाई है, कोऑर्डिनेट्स हैं -4,6 दे रखे हैं। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 2,3 2,3। इसके कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं -2, -5। अब हमें इसका अंतः केंद्र निकालना है। क्या निकालना है? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र बोले तो इन सेंटर। अब अंतः केंद्र के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? पहले इस भुजा की लंबाई निकालें। इस भुजा की लंबाई जाएगी 2 -4, 2 + 4, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 + 4, 6 का वर्ग 36, 3 - 6 - 3 का वर्ग 9, 36 और 9 45, √45। √45 का मतलब हो जाएगा 9 × 5 = 45, 3 √5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 + 2 4 का वर्ग 16, 3 + 5 8 का वर्ग 64, 64 और 16 80, 80 को लिख देंगे 16 × 5 = 80, तो ये हो जाएगा 4 √5। और ये अगर अपन देखेंगे तो ये आ जाएगी -4 + 2 -2 का वर्ग 4, 11 का वर्ग 121, 125, 125 का वर्गमूल हो जाएगा 5 √5। ये कहानी हमारे पास बनेगी। अब इसका अंतः केंद्र जानना चाह रहा है, तो अंतः केंद्र आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, एक्स निर्देशांक निकालना है तो प्रत्येक भुजा को एक्स निकालना है, तो हर भुजा को सामने वाले के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई होगा इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, तो -16 √5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -6 √5। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे इधर से +10 √5, +10 √5 बटे में कितना आ जाएगा? तीनों भुजाओं का जोड़, 5 और 4 9 और 3 12 √5। अब ये कितना हो रहा है? पहले इसी को सॉल्व कर लो। -22 और +10 -12 और बटे में 12, तो -1 आएगा और x कोऑर्डिनेट -1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। x कोऑर्डिनेट -1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो y कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं है। यहीं से अपन को पता लग गया कि इसका अंतः केंद्र हमारे पास क्या होगा। अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? हर भुजा को x निर्देशांक निकालना है तो हर भुजा को सामने वाले के x निर्देशांकों से गुणा करके जोड़ दो और बटे में तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दो। बाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो हर भुजा को सामने वाले बिंदु के बाई कोऑर्डिनेट से गुणा करके जोड़ दो और बटे में भुजाओं का योग लिख दो। अंतः केंद्र के निर्देशांक हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, चलिएगा क्विज 4 का अंतिम सवाल ये कह रहा है कि ये सरल रेखा इस वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। ये जो सेंटर है सर्किल है, सर्किल में x² और y² के गुणांक अगर 1 हैं, सर्किल में x² और y² के गुणांक अगर 1 हैं, तो इसका सेंटर होता है x के गुणांक का आधा करके चिन्ह बदल दो, y के गुणांक को आधा करके चिन्ह बदल दो, तो इसका सेंटर आ गया 2,4। इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हो जाएगी r बराबर अंडा रूट में x के गुणांक के आधे का वर्ग 4, y के गुणांक के आधे का वर्ग 16 और माइनस में अचर पद तो +5 हो जाएगा। 16 और 4 20 और 5 25 का वर्गमूल 5। ये भुजा दे रखी है 4y - 3x + लैम्डा बराबर 0। ये इसको स्पर्श करती है और जब भी कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करे तो केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। मतलब ये लंबाई 5 होगी। 5 बराबर किसकी होगी? इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई। तो इस किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है तो बिंदु को रेखा में क्या करा दीजिए आप? संतुष्ट करा दो। x का मान 2 लगाएंगे तो -6, y का मान 4 लगाएंगे तो +16 प्लस लैम्डा, इसका मॉड आ जाएगा बटे अंडा रूट में x के गुणांक का वर्ग 9 प्लस y के गुणांक का वर्ग 16। ये किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने का सूत्र होता है। 16 और 9 25 का वर्गमूल 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बराबर मॉड में लैम्डा +10। 16 में से 6 गए तो, और मॉड को अगर हटाएंगे
मॉड को अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा, तो लैम्बडा प्लस 10 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 25। ठीक है ना, तो लैम्बडा बराबर प्लस 25 लेंगे तो 15 आ जाएगा, और माइनस 25 लेंगे तो माइनस के 35 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस 35 ऑप्शन में है, 15 ऑप्शन में है नहीं है, 15 ऑप्शन में हमारे पास है नहीं है, तो यहाँ पर जो लैम्बडा की वैल्यू होगी वो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 35। तो ये थे हमारे क्विज 4 के पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। आपने अपने डाउट्स जो है वो अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है ना, और इसी तरह की डेली क्यूज हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा तुरंत प्रभाव से। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @maths_by_हेमेंद्र सर। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको पीवाईक्यू के नोट्स मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस हम लोग वहां पर अवेलेबल करवा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, डेली टेस्ट आप लोगों को, डेली क्विज जो है वो आपको हम लोग दे रहे हैं, और वीकली टेस्ट हर संडे टू संडे, हर वीकली टेस्ट हमारे जो है वो भी हमने शुरू कर दिए, और टेस्ट के तुरंत बाद संडे को उसका टेस्ट का सॉल्यूशन भी करवाया जाता है। तो ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल साबित होने वाला है। तो सभी लोग इसे ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी इसे ज्वाइन करवाएं, ताकि हम लोग और भी अच्छी तरीके से आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवा सकें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।